मम्मी जी, आप यहाँ ऐसी क्यों बैठी हैं? चाय बना लाऊं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं सुधा, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी, सुषमा जी बोली। मम्मी जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दिखाइए जरा। उसने अपनी सास के बदन को हाथ लगाते हुए बोला। तबीयत ठीक है बहू, तू बेकार चिंता मत कर, अब मुझ बुढ़िया की उम्र में। खैर, तू जा बेटा, मोहन जाग गया होगा, तुझे उसके पास जाना चाहिए। सुधा परेशान सी होकर मोहन के पास गई। सुनिए मोहन जी। हाँ, क्या है सुधा? उठता हूँ अभी थोड़ी देर में। आप यहाँ सो रहे हैं बेफिक्र से, और वहाँ माँ, क्या हुआ माँ को? मोहन जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, वो ना तो ठीक से खाती है और ना ठीक से सोती है। अभी भी बालकनी में बैठी हैं वो गुमसुम सी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। पापा के अचानक चले जाने के बाद से शायद वो। सुधा, पापा का अचानक चले जाना हम सबके लिए बड़ी क्षति पहुंचाने वाला है। एक छाया जो अब तक हमें अपने अनुभवों के पत्तों से बचाती थी, अब वो छाया, कहकर मोहन सुबकने लगा। मोहन जी, जो चला गया उसे तो वापस हम नहीं ला सकते, मगर जो है उसे भी खोना ठीक नहीं है। मोहन जी, माँ का यूं अकेले रहना, नींद ना लेना, अच्छे से खाना ना खाना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम ठीक कहती हो सुधा, मैं आज बल्कि अभी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। मोहन जी, उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे ही पास है। हमारे पास क्या मतलब? मोहन ने हैरानी से पूछा। मोहन जी, जब बचपन में आप डर जाते थे और अकेलेपन से घबराते थे तो आप क्या करते थे? माँ के पास जाते थे ना? तब मोहन ने कहा। सुधा, मैं समझ गया। हाँ मोहन जी, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहेंगे। दिन में मैं और आराध्या उनके आसपास रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वैसे ही आप रात में उनसे बचपन की बातें, वो प्यार से उनकी डांटने वाली, समझाने वाली घटनाओं को उन्हें याद कराइएगा। ठीक है सुधा, आज रात से मैं माँ के पास ही सोऊंगा, यही अच्छा होगा। रात को माँ के कमरे में मोहन जाता है तो माँ एकदम से पूछती है, कौन है? माँ, मैं हूँ मोहन। मोहन, तू यहाँ बेटा? काफी रात हो गई है, तू सोया नहीं? कुछ काम था क्या तुझे? हाँ माँ, आज मैं आपके पास रहूंगा यहाँ। तो माँ ने हैरानी से कहा, मेरे पास सोएगा? मगर क्यों? और बहू और आराध्या? बेटा, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। नहीं माँ, मैंने कहा ना मैं आपके पास सोऊंगा। तो माँ ने कहा, क्या सुधा से झगड़ कर आया है? देख बेटा, सुधा बहुत प्यारी बच्ची है, तू जा अभी और मना ले उसे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, सुधा सचमुच बहुत अच्छी है। माँ, आपको याद है बचपन में जब मैं डर जाता था तो आपके पास आकर सोता था? हाँ बेटा, याद है, क्योंकि तू उस वक्त बच्चा था, कमजोर था, डरता था, घबराता था, इसीलिए तो मेरे पास आकर लिपट कर सो जाता था। माँ, जैसे हम बच्चे बचपन में कमजोर, घबराकर और डरकर अपनी माँ के आंचल में बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही जब बड़े बुजुर्ग अकेले में घबराहट महसूस करने लगे तो क्या उन बच्चों को जो अब जवान हो चुके हैं, उन बुजुर्गों का सहारा नहीं बनना चाहिए? माँ, मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से बहुत अकेला महसूस करने लगी हैं, लेकिन माँ, आप अकेली नहीं हो। आपका सबसे मजबूत कंधा आपके पास है, आपका बेटा। ये कहकर मोहन ने कसकर अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखें भीगी हुई थी। कुछ देर में बेखौफ, बेखबर माँ सचमुच बड़ी अच्छी और गहरी नींद में सो रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी में सचमुच में समझदारी किसने दिखाई? मोहन ने या फिर उसकी पत्नी सुधा ने? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।